प्रिय मित्र, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। दानियेल की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 46 पद से हम बातचीत करने वाले हैं। पिछली वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। प्रिय, यहाँ पर वचन हमें ये बताता है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जब राजा के मन की बात बताई गई, जब राजा का स्वप्न बताया गया, जब राजा उस बात से सेटिस्फाई हो गया और राजा को तसल्ली मिल गई कि जो उसने देखा था वो उसे बता दिया गया और जो देखा था उसका फल भी दानियल ने अच्छी तरीके से बताया है और वो दानियल को ही देवता समझते हुए उसके सामने मुंह के बल गिर गया। मेरे प्रियो, उसके बाद उसने आज्ञा दी है कि इसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। जैसे कि वो अपनी मूर्तियों के सामने सुगंध वस्तुएं भेंट चढ़ाता था और सुगंध वस्तुएं चढ़ाया करता था, जलाया करता था, उसी प्रकार से उसने मुंह के बल गिरकर दानियल के सामने सजदा किया। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुंह के बल राजा गिर गया है और जिस प्रकार से दानियल परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर प्रार्थना किया करता है दिन में 3 बार, उसी प्रकार आज उस व्यक्ति के सामने, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है दानियल, उसके सामने राजा मुंह के बल गिर गया है और भेंट चढ़ाने के लिए आज्ञा दी गई है, सुगंध वस्तुएं जलाने की आज्ञा दी गई है और आज्ञा दी गई है कि उसे दंडवत की जाए, क्योंकि वो देवता के समान उसे नजर आ रहा था, क्योंकि उसने मन की बात बता दी थी। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कितनी भली बात है ये कि आप जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं और आप बड़े बड़े लोगों को, राजाओं को भी अपने सामने झुकाने की ताकत रखते हैं। अगर आप राजाओं को झुकाना चाहते हैं तो पहले आपको झुककर परमेश्वर के सामने जाना होगा और झुककर परमेश्वर के सामने सजदा करना होगा और उससे प्रार्थना करनी होगी और उससे वो बात मांगनी होगी जो राजा चाहता है, जो संसार चाहता है, जिस संसार का उद्धार परमेश्वर चाहता है। उस बात के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। इसलिए दानियल ने और सदरक मेशक अबेदनगो ने अपने आप को इन बातों के लिए तैयार किया था। आज दानियल ने उस राजा को भी अपने सामने झुका दिया और उसको कहने पर मजबूर कर दिया कि सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। आपको भी पता होना चाहिए कि आपका उद्धारकर्ता और सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है, जिसके सामने आपको झुकना चाहिए, जिसके सामने आपको रहना चाहिए और जिसके लिए आपको जीना चाहिए। प्रियो, यहाँ पर दानियल ने अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर दिया है। आज परमेश्वर ने भी राजा को इसके सामने झुका दिया है और सारे देवताओं को साइड में कर दिया है, सब लोगों को साइड में कर दिया है, सब पंडितों और ज्योतिषियों को अलग कर दिया है, तंत्रियों को अलग कर दिया है। सब चीज़ों को देखते हुए सब भीड़ थी, क्योंकि उनको नाश करना था पंडितों को। और इस तरीके से दानियल ने जब इसके स्वप्न को और स्वप्न के फल को बताया तो बताया जाता है कि राजा इसके सामने झुक गया है, मुंह के बल गिर गया है, क्योंकि दानियल अक्सर परमेश्वर के सामने मुंह के बल और घुटनों पर आकर प्रार्थना किया करता है और दिन में 3 बार भी, और जब भी उसको समय मिलता है। और इस बात की जानकारी लेने के लिए, इस स्वप्न का भेद जानने के लिए भी सदरक मेशक अबेदनगो को बताया गया था और दानियल ने पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताई थी। क्या आप ऐसा समय और ऐसा दिन परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं कि उस दिन आप परमेश्वर के सामने सजदा कर सके और उस कठिन और गहरी बात को और भेद की बात को आप प्रकट कर सके? उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति तो यहाँ पर दानियल से आप सीख सकते हैं और दानियल की किताब से सीख सकते हैं कि राजा भी, जो नबूकदनेस्सर है, एक जो बड़ा ताकत रखने वाला है, जिसने पूरे संसार पर राज्य करने के लिए ठान लिया है और जिसका बड़ा वैभव है, जिसके नाम की चर्चा दुनिया जानती है और थोड़े दिन पहले ही इनको गुलामी में लेकर आया था और इससे दुनिया डरती है और उसके सामने काम कमाती है और कांपने वाली दुनिया इसके सामने आज देखिएगा कि राजा होते हुए भी दानियल के सामने ये झुक गया और मुंह के बल गिरा है। भेंट चढ़ाने के लिए इसे कहा भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तुएं जलाओ, क्योंकि मूर्ति पूजक था और उसी तरीके से ये दानियल के सामने कर रहा था। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि जब प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होता है तो उसके सामने लोग झुक जाते हैं, उसके सामने समस्याएं झुकती हैं, उसके सामने बहुत सी बातें होना शुरू होती है और परमेश्वर उसे ऊंचे पर विराजमान करता है। गुलामी में रहकर भी दानियल के सामने राजा झुका है, जो उसने गुलाम बनाकर लेकर आया था, आज वो उसे देवता बनाने पर मजबूर है।
जिसे वो चाह रहा था कि मेरे कामकाज को संभाले, आज खुद राजा उसके चरणों में गिर गया क्योंकि उसके स्वप्न और उसके भेद को उसने बताया है। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि क्या आप ऐसा कर पाएंगे, क्या हम सब ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि हमारे प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसलिए हम ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आज से प्रार्थना का जीवन जीने की कोशिश करें जिसके द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। अगर आपका प्रार्थना का जीवन है तो आपको भी परमेश्वर अपने काम में उपयोगी बना सकता है और इस्तेमाल में ला सकता है। तो प्रिय, यहाँ पर लिखा, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा है और भेदों को खोलने वाला है। कितनी बड़ी बात है कि ये बात दानियल तो जानता ही था, दानियल ने इस व्यक्ति को भी मजबूर कर दिया है, दर्शन बताकर, स्वप्न बताकर, कि राजा भी इस बात को कह पाए। जो मूर्ति पूजक था, जो देवी देवताओं को मानने वाला था, जो अपने ही देवताओं की पूजा आराधना करने वाला व्यक्ति था, जो राजा था, वो ये बात कहने पर मजबूर हो गया कि दानियल से कहा, हे दानियल, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, बस तुम लोगों का परमेश्वर, सिर्फ आपका परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, सब ईश्वरों का ईश्वर। सोचिए, ये आप कहलवा सकते हैं दूसरों से जब आप पवित्रता का जीवन जीते हैं। तो कहता कि और राजाओं का राजा है, और राजा मुंह के बल गिरने वाला, कहता है तुम्हारा परमेश्वर ही राजाओं का राजा है। ये राजा भी आज दानियल के सामने झुकते हुए सच्चे जीवित परमेश्वर की बड़ाई करते हुए ये बात कह रहा है कि सच में राजाओं का राजा तेरा परमेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। सच तो है ये बात झूठी नहीं है। और भेदों का प्रकट करने वाला, खोलने वाला वही है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। क्योंकि इसलिए तू भेद प्रकट कर पाया कि तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर, तेरा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, इसलिए तू ये भेद को प्रकट कर पाया। क्या सच है कि इसलिए वो भेद को प्रकट कर पाया? मैं कहना चाहता हूँ कि वो इसलिए कर पाया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अपना समय बिताने वाला व्यक्ति था। कभी भी ब्लेम उसने नहीं किया, परमेश्वर मुझे क्यों गुलामी में रख दिया, लेकिन वो गुलामी में रहकर भी राजा को अपना गुलाम बना पाया, राजा को अपने सामने झुका पाया और राजाओं की तरह वो जिंदगी जी पाया, क्योंकि वह अपना समय परमेश्वर को देने वाला व्यक्ति था। दानियल की तरह आप भी अपना समय परमेश्वर को दे सकते हैं। जितना आप समय परमेश्वर को देंगे मेरे प्रियो, उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप भेद की बातें परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके साथ उन प्रकाशन को लेकर आपकी जिंदगी में जिनकी जरूरत आपको भी और आपके लोगों को भी है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर परमेश्वर रिलीव करे, वो बातें प्रकट करे, वो प्रकाशन आपको दे जिसकी दुनिया इंतजार कर रही है? प्रियो, बहुत सी दुनिया दिक्कत में है, परेशानी में है। इस राजा की तरह लोग भुखलाए और रात को स्वप्न देखते हैं और उनको कोई भी अर्थ बताने वाला नहीं है, सही रीति से उनकी कोई अगुवाई और गाइडलाइंस देने वाला नहीं है, उनको गाइडेंस देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्या आप उन व्यक्तियों में से हो सकते हैं, दानियल की तरह, की सदरक मेशक की तरह, जो प्रार्थना का जीवन जी रहे हों और जो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हों, गुलामी में, दुख तकलीफ में, परेशानी में, दिक्कत में भी अपने परमेश्वर को प्रतिदिन भोर के समय उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले व्यक्ति हैं? क्या मेरी बहन, मेरे भाई, आप ऐसे व्यक्ति हैं? क्या आप ऐसा बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप ऐसा बनने के लिए तैयार हैं तो कि अगर राजा ये बात कह सकता, तुम्हारा सच में तुम्हारा परमेश्वर ही भेदों का प्रकट करने वाला है, तुम्हारा परमेश्वर ही ईश्वरों का ईश्वर है और तुम लोगों का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और कोई इसके अलावा परमेश्वर नहीं है, इसलिए तो ये भेद को प्रकट कर पाया। वो गहरी बातों को और कठिन बातों को बताने वाला सच्चा जीवित परमेश्वर है। आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। प्रियो, यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप परमेश्वर के कार्य में बने रहें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।